कल किसी ने भी जावेद अख्तर और मुफ्ती जी के बीच में डिबेट देखी होगी, मैंने भी देख ली। तो कई सवाल मेरे मन में हैं। हालांकि काफ़ी अच्छे आर्गूमेंट थे मुफ्ती जी के और काफ़ी अच्छे काउंटर आर्गूमेंट थे जावेद अख्तर जी के भी। लेकिन सवाल ये है, हम मानते हैं कि चलो कुछ आर्गूमेंट में थोड़े फीके पड़ गए जावेद साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। जैसे उन्होंने बोला कि ISIS से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ गलत करता है तो हम उसको कंडम करते हैं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये वही ISIS है, इसकी फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS। ये वही सेम लोग हैं जो मदरसे में आपने देखा होगा बच्चे ऐसे हिलते रहते हैं। उस टाइम बताऊँ क्या करते हैं, वो कुरान को रटते रहते हैं, पूरा कुरान को याद करते हैं, उसको हाफिज़ कुरान बोला जाता है। तो सेम यही चीज़ है, वो सेम यही नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम, उनको भी कुरान पूरी याद होती है, इनको भी कुरान पूरी याद होगी। वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, फिर वो बोलते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमानों पे अलग काम कर रहे हैं। उन्होंने जो भी अपना काम डिसाइड किया हुआ है ना करने का, वो उन्होंने अपनी बुक पढ़ के ही किया हुआ है। तो यहाँ पे हम हमेशा कंडेम करते हैं किसको? फंडामेंटलिस्ट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है फंडामेंटल्स की, जो उनकी रिलीजियस बुक से आ रहा है। जैसे आपने वो कई खबर सुनी होगी कई बार कि कई स्त्रियां बच के आई है, कहाँ से? ISIS के जो कैंप से। तो बताती है, इनका इंटरव्यू देखा होगा आपने, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे उनका कई सालों तक ISIS के आतंकवादियों ने रेप किया है। उनमें यजीदी स्त्रियां भी शामिल है, उनमें डर्च महिलाएं भी शामिल है, उनमें कुर्दिश महिलाएं भी शामिल है। हालांकि मैं एक हिंदू हूँ और थीस्ट हूँ, पर जो मुफ्ती जी ने दिया था आर्गूमेंट कंटिजेंसी का, उसका मेरे पास काउंटर आर्गूमेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डाल दूँगा, आप पढ़ लेना। उसमें यही है कि वो बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ है, जैसे स्कूल और हॉस्पिटल है, वो हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। अगर वो है तो उसके पीछे कोई इंटेलिजेंट कोई क्रिएटर है या कोई इंटेलिजेंट कॉज है। जैसे कोई भी पेन है, पेंसिल है, टेबल है, ये चीज़ें हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। ये है तो इसका कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण है। तो बात ये है कि उन्होंने बोला कि ये ब्रह्मांड है, ये हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। ये ब्रह्मांड है तो इसके पीछे कुछ इंटेलिजेंट कोई कॉज होगा, जो ऑल पावरफुल, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ऑलमाइटी, ये सब कुछ होगा, तभी उसने ये ब्रह्मांड बनाया। परंतु बात ये है, ये ब्रह्मांड, इसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि ये ब्रह्मांड खुद से भी हो सकता है। ये ब्रह्मांड एक ब्लंट, ब्रूटल हो सकता है, ये खुद के लॉज पर भी काम कर सकता है। जैसे इन्होंने बताया, इसका एक और एग्जांपल होता है कि जैसे हम कोई डोमिनो गिराते हैं, तो एक डोमिनो दूसरी डोमिनो पे गिरता है, फिर वो तीसरे पे गिरता है, तो ऐसे गिरता चला जाता है। परंतु इसको चालू होने के लिए कोई ना कोई शुरुआत होनी जरूरी है। हम कोई पहले डोमिनो गिराएंगे, फिर दूसरा गिरेगा, तो ऐसे होते होते कई डोमिनो गिरते जाएंगे। तो इनके लिए कोई ना कोई बाहरी फोर्स, किसी की उंगली का होना ज़रूरी है। तो इसमें यह है कि हम जैसे कोई भी चीज़ देखते हैं ब्रह्मांड में कोई शुरू हो रही है, तो ये पहुँचते जाते हैं और ईश्वर तक जाके पहुँचते हैं। मैं बोलता हूँ ईश्वर पे जाके क्यों पहुँचते हैं, हम सीधा जाके ब्रह्मांड पे ही क्यों नहीं रुक जाते? जैसे ब्रह्मांड खुद से उत्पन्न हुआ हो सकता है, ब्रह्मांड को किसी एक्सटर्नल कोज की ज़रूरत नहीं है। और ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना यूज है कि उसको एक ही एक्सप्लेनेशन से पूरा समझाया नहीं जा सकता। उसके लिए कई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है, उसके खुद के लॉज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ब्रह्मांड खुद से शुरू हो सकता है। जैसे हमने सुना है कि एक पॉइंट था, बिग बैंग हुआ था, वो इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर और इनफाइनाइट जो भी है डेंसिटी वो थी। फिर बाद में वो बिग बैंग हुआ, तो तब से लेके आज तक वो एक्सपेंड होता हुआ जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम उसको ब्रह्मांड की शुरुआत बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये ब्रह्मांड कहीं भी जाके ख़त्म हो जाएगा, तो ये ब्रह्मांड अनंत नहीं रहा ना।
परंतु हम इस ब्रह्मांड को अनंत भी बोल सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड उस पॉइंट पे तो था, तब भी तो था, ब्रह्मांड उस पॉइंट पे तभी भी था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मकड़ी होती है, वो जाल बनाती है, वो अपना जाल बिछा देती है, फिर उसी जाल को वो अपने अंदर भी ले लेती है। वैसे ही ये ब्रह्मांड भी है। आपने वो बॉम्ब सेल थ्योरी सुनी होगी ब्रह्मांड की, जो भी नई आई है, कि ब्रह्मांड एक पॉइंट से शुरू होता है, फिर एक्सपेंड होता है, फिर वापस एक पॉइंट पे जाके वापस जमा हो जाता है, फिर से वो एक्सपेंड होता है। तो इसी प्रकार हम ब्रह्मांड की भी कोई स्पेसिफिक उत्पत्ति नहीं मान सकते। ब्रह्मांड उस पॉइंट पे था, बिग बैंग हुआ, फिर वो एक्सपेंड हो रहा है, फिर से वो उस पॉइंट पे जाके वापस सिमट सकता है। जैसे हिंदू फिलोसफी में ऐसे बताया जाता है कि महाविष्णु के जो सांस है और महाविष्णु के जो बॉडी में हमारे जो पोर्स होते हैं, उनसे कई ब्रह्मांड निकल रहे हैं और वो सपना देख रहे हैं भगवान विष्णु। तो उनके सपने में जो भी हो रहा है वो हमारी रियलिटी है, और जब वो सांस अंदर खींचते हैं तो वो पूरे पूरे बड़े बड़े ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। तो मतलब ब्रह्मांड का कोज भी भगवान विष्णु, और भगवान का, और जो ब्रह्मांड का अंत है वो भी विष्णु। तो इससे क्या साबित हुआ कि ब्रह्मांड एक जगह से शुरू होके एक्सपेंड होके वापस उस जगह पे ख़त्म हो सकता है। तो इसको किसी एक्सटर्नल कोज की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब्राहमिक तरीका है बताने का। हमारी हिंदू फिलोसफी में क्या है कि ब्रह्मांड के बाहर भी भगवान हो सकते हैं और ब्रह्मांड के अंदर भी हो सकते हैं। अब्राहमिक कोट्स में क्या है, अब्राहमिक तरीके में बताने में क्या है ईश्वर का, कि ईश्वर ब्रह्मांड के बाहर है, उसने मनुष्य को बनाया है, उसने ब्रह्मांड को बनाया है और ऊपर से वो सब कुछ देख रहा है। परंतु हमारा ईश्वर ब्रह्मांड के बाहर भी है और ब्रह्मांड के भीतर भी है, मनुष्य के बाहर भी है और मनुष्य के भीतर भी है। जैसे ब्रह्मांड के बाहर भगवान महाविष्णु निवास करते हैं और उनकी बॉडी से जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनसे ब्रह्मांड निकलते हैं, उनकी सांसों से बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर हर ब्रह्मांड में वो गर्भोदक विष्णु के रूप में एंटर करते हैं। इसी प्रकार हर ब्रह्मांड में, हर जीव में के हृदय में वो श्री हरि क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में स्थित होते हैं, और हर एक एटम में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में स्थित होते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान ब्रह्मांड के बाहर भी है, भगवान ब्रह्मांड के अंदर भी है, जीव के बाहर भी है, जीव के अंदर भी है। इसी प्रकार इनका तो ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत है, हमारे बोलते हैं ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं है। इसी प्रकार हिंदू फिलोसफी के अनुसार ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं है, ये शुरू से था, ये मैनिफेस्ट होता है, फिर ये अनमैनिफेस्ट हो जाता है, फिर से मैनिफेस्ट हो जाता है, फिर से अनमैनिफेस्ट हो जाता है। इस प्रकार तो ये इनका जो कंटिजेंसी का आर्गुमेंट दिया है ये भी फॉल्सिफाई साबित होता है। इसकी ढंग से मैं एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। और जो है दो मुफ्ती एक साथ आए हैं इस डिबेट में, तो जो दूसरे मुफ्ती हैं इनको किसी हिंदू ने एक बार लाइव में सवाल पूछा था, ये लाइव करते हैं यूट्यूब पे, कि आपकी कुरान में भी ऐसा दिया हुआ है कि इनके खुदा का कोई चेहरा है और उस चेहरे पे नूर है, उस नूर को खुदा ने हूरों को दिया था। तो मतलब अपना कोई उसका चेहरा है, उसका कोई नूर है, तभी तो उसने हूरों को दिया। तो मतलब आपका चेहरा भी, मतलब आपका जो खुदा है वो भी साकार है, वो निराकार नहीं है, उसका भी कोई रूप है। तो फिर हमारे जो खुदा है, आप उसको, हमारे जो भगवान, आप उसको गलत क्यों बताते हो? तो उन्होंने बोला, मुफ्ती ने बोला कि अगर उस खुदा का कोई रूप है भी तो हम उसको गधे का रूप थोड़े मान लेंगे। तो ये सीधे सीधे ब्लास्फेमी नहीं है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, दूसरे खुदा को ऐसे किसी जानवर के रूप में, गधे के रूप में संबोधित करना ये ठीक है क्या? फिर इनके प्रॉफिट के बारे में ये कुछ सुन नहीं सकते, इनके कुरान के बारे में सुन नहीं सकते, और दूसरों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। उन्होंने सीधा सीधा आर्गुमेंट दिया था एक हिंदू ने इनको लाइव में, कि आपके खुदा का कोई चेहरा हो सकता है, तो फिर हम जो भगवान की पूजा करते हैं उनका भी तो रूप है। तो वो बोलते हैं जो आपका खुदा का रूप है वो उस पर लागू नहीं कर सकते। ऐसे थोड़े है कि हम कोई भी जो गधा है उसका रूप डाल देंगे। तो ये है, इनकी मानसिकता सेम ही है, ये इंटेलेक्ट रह जाएंगे। तो दिखाने के लिए ये मोरल बातें करेंगे, आप करके बात करेंगे,
लेकिन जब इनके प्रैक्टिकल होने पे बात आती है, जब ज़मीन पे होके काम करते हैं, तब इनके लिए कोई समानता नहीं रहती। अभी ये ISIS को कंडम कर रहे थे, ये जो है हिजबुल्ला, सबको आतंकवादियों को ये कंडम कर रहे थे कि हम इनसे कोई मतलब नहीं है, ये इस्लाम का इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन है सेम इस्लाम ही। वो भी कुरान की आयत ही पढ़ते हैं, वो भी 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं, वो भी हज पे जाते हैं, वो भी सब काम करते हैं जो ये करते हैं। तो उनमें ऐसा नहीं है कि वो अलग फ़िलोसफी कोई फॉलो कर रहे हैं, वो भी कुरान ही फॉलो करते हैं। जब आप देखते होंगे कोई फ़ोटो तो उनके हाथ, एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में कुरान होती है। तो ये उनकी छवि को वाइट वॉश करते हैं, हालांकि फॉलो वो भी इस्लाम ही कर रहे हैं। तो इनके कहने में और करने में, खतनी और करने में बहुत अंतर होता है। अब ये खुद इनके मन में जो दूसरे लोगों के खुदा हैं, दूसरे लोगों के जो भगवान हैं, उनको हमेशा गाली देते रहते हैं। ये सोचते हैं कि शैतान ने उनको गुमराह किया हुआ है, उसकी पूजा करते हैं, इसलिए शैतान की ये पूजा कर रहे हैं दूसरे रूप में। हम एकमात्र खुदा की पूजा करते हैं। तो दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स में कोई लेना देना नहीं है। और जावेद साहब को मुफ्ती का क्या बोल रहे हैं कि हमारे तो यहाँ पे बात ही नहीं है, हमारा तो मज़हब पे बात ही नहीं है, हमारा तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात है। हमें इससे क्या लेना देना, ISIS क्या कर रहा है, तो आपको इससे भी क्या लेना देना कि इसराइल और फिलिस्तीन में क्या चल रहा है। आपको भी डज ऑफ गॉड एग्जिस्ट पे ही बात करनी चाहिए। आपने क्या बोला कि इसराइल ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन, मैं इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, तो यहाँ पे उसकी बात कहाँ से आ गई। इन लोगों ने सबने मिलके वहाँ पे इसराइल को तो मतलब डिमोनिक साबित कर दिया। वो बच्चों को मार रहा है। तो ये बात टॉपिक था क्या उसका, डिबेट का, कि इसराइल कौन किसको मार रहा है और खुदा उन पैलेस्टीन के बच्चों को नहीं बचा रहा। बात यह है, वहाँ पे बात थी डज गॉड एग्जिस्ट। इन्होंने यहाँ पे भी 2 चीज़ साबित कर दी। वहाँ पे इसराइल बच्चों को मार रहा है और इसराइल साबित भी नहीं, इसराइल अस्तित्व में है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हालांकि आधे से ज़्यादा देशों ने दुनिया के इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया है एक कंट्री के रूप में। तो सूडान में बच्चे मर रहे हैं, इससे कई हज़ारों लाखों गुना बच्चे मर रहे हैं, उनके बारे में उनको कुछ नहीं बोलना। सऊदी अरब यमन में बच्चों को मार रहा है, इसके बारे में उनको कुछ नहीं बोलना। पाकिस्तान में रोज़ अहमदिया और शिया मुसलमानों को मारा जाता है, उनकी मस्जिद को बम से उड़ाया जाता है, इसके बारे में उनको कुछ नहीं बोलना। तो जहाँ पर मुसलमान को मारता है, इनकी ज़बान चुप हो जाती है। और जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ कार्रवाई कर रहा है, तो उनसे इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ज्यूइश लोगों को भी अपना एक स्टेट होने का अधिकार है, उनको डिफेंड करने का अपने आप को अधिकार है। हमास के आतंकवादियों की कई वीडियो मैं मानता हूँ कई बच्चे मरते हैं बॉम्बिंग में, कई बच्चे मरते हैं, लेकिन वो जब भी बॉम्बिंग करते हैं तो उससे पहले उनके वार्निंग दी जाती है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जो नहीं निकलता अपनी हट पे अड़िग रहता है, फिर वो मरता है। दूसरी बात, इसराइल ने भी थोड़े दिनों पहले एड भेजा था, बहुत ज़्यादा, मतलब खाना पानी ये सब वगैरह। हमास ने वो रोक लिया था और पूरा लूट लिया था वो, मतलब जो फ़िलिस्तीन के बच्चों के लिए और जो लोगों के लिए वहाँ पे जो एड भेजा गया था, उन्होंने रोक लिया और पूरा सामान खुद लूट लिया। बताओ, ताकि वो कई और दिनों तक जंग कर सके, कई और दिनों तक जिहाद कर सके। अब बताओ, एक खुद के लोगों के साथ धोखा नहीं है क्या। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जहाँ पर सिलिकॉन के बेबी को लेके वहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो मर गया। जो सिलिकॉन पे अमेज़न पे मिलते हैं ना वो बच्चे, वो उनको दिखाया जा रहा है, साफ साफ पता लग रहा है झूठा वीडियो है। तो वहाँ पे झूठे वीडियो भी काफ़ी आते हैं। देखा है बच्चे का एकदम ऐसे लग रहा है कल ऐसे हेयर कट हुआ है, कल ऐसे मस्त हेयर कट हुआ है, और उसको फिर अगले दिन वीडियो में से दिखाया जा रहा है कि वो रो रहा है। पता लग रहा है कि, एक बात बताइए, कोई HD में वीडियो शूट कर रहा है, उसके बाद फ़ोन पूरा चार्ज है। वहाँ पे अगर बॉम्बिंग हुई है तो वहाँ पे लाइट कैसे आ जाएगी, वहाँ पे इंटरनेट कैसे आ जाएगा, पता नहीं। और बच्चा जो दिखाया जा रहा है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एकदम इसी अभी कल ही इसने हेयर कट लिया है। तो कई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो मतलब डिमोलिश हो चुकी है, वहाँ पे जाके वीडियो बनाते हैं, तो वो भी अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चे मारे नहीं जाते, बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन फॉल्स प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। तो बात हुई थी डज गॉड एग्जिस्ट, इन्होंने और कई बातें भी, इजराइल को एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, ये भी अपना प्रोपेगेंडा वहाँ पे उसमें मिक्स किया है। और बच्चों को मारा जाता है, हमास वाले भी वहाँ पे आतंकवादी इजरायली बच्चों को मारते हैं। 7 अक्टूबर हुआ था, वहाँ पे स्त्रियों को रेप हुआ था, और वही रिलीजियस नारे लगाए थे उन्होंने भी।
तो इनकी जब कथनी अलग होती है और करनी अलग होती है। यहाँ पे ये अलग हैं। अब फिर वहीं पे जब ये मेजोरिटी में होंगे तो फिर इनका फतवा निकल जाता है कि नॉन मुस्लिम को मारो, इनको भगाओ, रले गले जले, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। ये 3 गुड ऑप्शन देते हैं, अच्छे ऑप्शन है 3। कितने अच्छे हैं? या तो कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। अभी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, कोई भी काम होता है अगर मुस्लिम के खिलाफ, तो फ़िलिस्तीन के लिए कितनी आवाज़ उठती है, दिन रात सुबह शाम, कितनी पोस्ट, फेसबुक स्टोरी, ट्वीट, सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन अभी जो जीतू दास के साथ बांग्लादेश में हुआ, किसी ने भी कंडेम नहीं किया, ना किसी लिबरल ने, ना किसी यहाँ पे मुफ्ती मौलाना ने। तो इनके डबल स्टैंडर्ड वहीं से पता लग जाते हैं। ये स्पेसिफिक किसी के लिए सिंपति रखते हैं और किसी के लिए सिंपति नहीं रखते, और असली टाइम आने पर अपना रंग भी दिखा देते हैं। तो इनकी बातों में मत आइए। मैं थीस्ट हूँ, मैं हिंदू हूँ, पर ये कंटिजेंसी का जो आर्गुमेंट दिया है इन्होंने, ये लॉजिकल फैलेसी है। इसके भी काउंटर आर्गुमेंट हैं। तो रेस्पेक्ट फॉर जावेद सर, क्योंकि कोई कुछ नहीं सीखा हुआ वो ठीक है, लेकिन किसी ने अगर गलत सीखा हुआ है और गलत सीखे हुए कोई वो सही मानता है, तो उसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना, ये हमें खुद डिसाइड करना चाहिए। अख्तर सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि 100 साल पहले ये डिबेट हो सकती थी क्या? ये डिबेट भी नहीं हो सकती थी। तो हम आपको यहाँ तक, इस लेवल तक तो ले आए हैं। अब 100 साल बाद में देखिएगा क्या होता है। तो ये बात काफ़ी बात तक सच है, क्योंकि कोई उनको चैलेंज भी करना चाहता है तो वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को, तो वो अपनी जान की परवाह करता है हमेशा, परंतु डिबेट के लिए वो तैयार रहता है, और डिबेट के लिए ये तैयार रहते नहीं हैं। सऊदी अरब के मौलाना है, मैंने उनसे सुना है कि हमें आर्गुमेंट, फिलोसफी, लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हमें जो लिखा है उसको ऐसा कैसा मानना है। ज़्यादा सवाल पूछने वाले को शैतान गुमराह कर देता है। पैगंबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो ज़्यादा सवाल पूछता है। हे मोमिनो, ऐसे सवाल मत पूछो जिनके जवाब तुमको दिखा दिए जाए तो तुम परेशान हो जाओ। तो ये बात है, अगर तो जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, मोमिन तो उनसे भी परेशान हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो आस्किंग क्वेश्चंस है उसको डिस्करेज किया जा रहा है, डिस्करेज किया जाता है। यह आयरनी है कि 56 इस्लामिक देश होते हुए भी एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में एक कल्चरल मुसलमान और एक एक्चुअल मुसलमान के बीच में डिबेट हो रही है। ये कमाल की बात है। और ये हमारे देश का सेकुलरिज्म है, ये हिंदुओं की सहिष्णुता है। थैंक यू।